नमस्कार सभी को। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने का मन बना रहे। थैंक यू। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। अब हम इस कंडीशंस के साथ हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। पहली तो बात ये आनी चाहिए हमें कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। एक तो हमारे पास ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि -1/2 वैल्यू होती है साइन -π/6 की, एंड 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की। क्योंकि हमें जो रेंज दी है वो x बिलोंग्स टू क्या दिया था, -1/2 से 1/2। तो ये दो चीज़ें हमें आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना होगा हमें। स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं हम। x इक्वल टू साइन थीटा। तो या हम इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हमें x इक्वल टू साइन थीटा मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो इट बिकम साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अभी हमने आपको फार्मूला बताया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। किसका फार्मूला होता है? ये आपका फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। अब बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी स्टार्ट होती है कि साइन इनवर्स साइन अगर कोई थीटा है या कुछ है, ये आपका तभी थीटा होगा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। अब यहाँ पर हमें 3 थीटा दिया है, तो ये 3 थीटा कब होगा? जब कंडीशन आ जाए -3। आपके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाए कि 3 थीटा आपका लाइज कर रहा हो -π/2 से +π/2 के बिटवीन। हमें इस कंडीशंस को चेक करना होगा। तो देखो, हमें x की वैल्यू क्या गिवन है। अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो हमें x वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है -1/2 टू 1/2। दैट मीन्स x है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा आपका -1/2 से 1/2 के बिटवीन लाइज कर रहा है। और -1/2 वैल्यू कितनी की होती है? हम इसको साइन -π/6 बोल सकते थे, साइन थीटा और साइन π/6। तो जो हमारा थीटा है वो लाइज कर रहा है -π/6 टू π/6। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो 3 थीटा होगा वो लाइज किस में करेगा? -π/2 टू π/2। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ रहा है, इसलिए साइन इनवर्स साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ओनली 3 थीटा। एक्चुअल में क्लास 12th के लिए ये वाली प्रोसेस नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तब आपको इसे चेक करना ही होगा, अदरवाइज आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्लास 12th में तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि वो हमेशा जो वैल्यू आपको देंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू क्या थी? 3 साइन इनवर्स x। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो प्रूफ हो गया कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपका x बिलोंग करना चाहिए -1/2 टू
1/2। ये आपकी इस कंडीशन का बेनिफिट है। अगर भाई क्या होता, ये हो सकता था कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये नहीं आता, ये इसकी कंडीशंस बन सकती थी। तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही प्रोसेस है कि हमें 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x को करना है। तो कुछ हम इसमें जो पार्ट है उस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ हमें प्री नॉलेज होनी चाहिए। प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए हमें? एक तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। दूसरी बात, हमें 1/2 वैल्यू कब होगी? तो जो 1/2 और 1 के बिटवीन x बिलोंग कर रहा है, तो cos कितने की वैल्यू 1/2 होगी आपकी? cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी और cos 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। तो आपकी जो x की वैल्यू दी है वो क्या होगी आपकी? 0 से π/3 से आपकी 0 के बिटवीन लाइज करेगी। इस कंडीशंस को हमें देखना होगा बस। तो थोड़ा सा हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन करना कैसे है आपको, ये आपकी जो प्री नॉलेज है ये आपको याद होनी चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखिए। राइट हैंड साइड ले लीजिए, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x³। इसमें हम लेट कर लेंगे x इक्वल टू cos इनवर्स थीटा। तो दिस इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू cos x। पुट इट, हम इस इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स, ये फॉर्मूला हमने ऊपर आपको बताया, ये फॉर्मूला किसका है? cos 3 थीटा का है। तो cos 3 थीटा और वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 3 थीटा। क्योंकि आपको जो 1/2 और 1 दिया है, इस कंडीशन में आपका 3 थीटा हमेशा क्या होगा? जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई उसके बिटवीन ही लाई करेगा। तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 3 थीटा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 थीटा की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x। तो हमारे पास प्रूफ हो गया, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा रिजल्ट आ गया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। कंडीशन क्या है? x आपका बिलोंग कर रहा है 1/2 1 के बिटवीन। अगर हम इसकी कंडीशंस को चेक भी करना चाहते थे, अगर x बिलोंग्स टू 1/2 1/2 है तो क्या 3 थीटा बिलोंग करेगा उसमें? तो एक बार देख लेते हैं। x आपका किसके बिलोंग लाई कर रहा है? 1/2 टू 1 के बिटवीन। तो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी? cos थीटा मानी थी। तो 1/2 cos थीटा, 1/2 वैल्यू cos की कब होगी? cos π/3 cos π/2, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा cos 0 आएगा। तो हम इसको जस्ट रिवर्स करके लिखना चाहिए था। तो अगर हम इसमें, अब हमें 0 इज लेस देन थीटा टू π/3 इस तरीके से आएगा। इसको हम जस्ट इस तरीके से लिखें। अब हम 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इज लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई। तो ऑब्वियसली ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइज कर रहा है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट 3 थीटा लिख दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला आना चाहिए? कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी? ये आपकी वैल्यू होगी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या होगी, x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप इसमें मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं जो भी आपको वैल्यू दी है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x है 2y11 और y है 7y24। तो ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 आ रहा, तो ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, tan इनवर्स 2y11 प्लस tan इनवर्स 7y24। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2y11 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे, तो एलसीएम लेके अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14। और इसको हमने सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 48 प्लस 77 125, 264 माइनस 14 250। फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी गेट tan इनवर्स 1/2, और जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो हमारा जो रिजल्ट प्रूफ था वो हो गया प्रूफ। क्या रिजल्ट प्रूफ हो गया, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो समझ में आ गया होगा आपको। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको डाउट आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए, उसका जवाब दिया जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आना चाहिए, हमें पहले पता होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और फर्दर वही फार्मूला आपको फिर से यूज करना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन यहाँ पर है एक्स वाई इज लेस देन 1 वाली। इस वाले को हम इन दोनों फार्मूले का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले हम इसमें 2 tan इनवर्स 1/2 को हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते थे tan इनवर्स 2 x वैल्यू इज 1/2 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। So we get tan inverse 2/2 and 1 minus 1/4. Tan inverse 2/2 and 3/4. बाई सिंप्लीफिकेशन हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 8/6 और tan इनवर्स 4/3। तो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, tan इनवर्स 4/3। तो इस पार्ट को हम अलग से इसलिए करना सीख रहे हैं कि आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनमें आप सीख सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन दिया उसका राइट हैंड साइड यूज कर ले रहे। राइट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को अभी हमने सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई, इसको हम रिप्लेस कर सकते थे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वैसी ही प्रॉब्लम्स हो गई। यही इसकी ब्यूटी है एनसीईआरटी एक्सरसाइजों की, कि यहाँ पे जो भी नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो पहले वाले क्वेश्चन को बेस्ड करके कर देते हैं, कि जिससे अगर उसने पहले वाला क्वेश्चन सही से किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। तो अब हमें सेम वही प्रॉब्लम्स करनी होगी कि हम tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, इसको हम सॉल्व करें। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई का यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके अब इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या होगी, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करने पर वैल्यू
एलसीएम लेके इसे सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे 21 आएगा, 7 4 जा 28 एंड प्लस 7 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 4/21। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसका, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हमें वैल्यू मिल जाएगी एलसीएम लेके सॉल्व करने पर वैल्यू मिल जाएगी हमारी 10 इनवर्स 35 अपॉन 21 अपॉन 21 माइनस 4/21, दैट इज 10 इनवर्स 35/17। तो 31 बाई हाँ क्या हो गया, अच्छा मिस्टेक हो गई है, 3 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सब और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो फर्दर सॉल्व करने पर 10 इनवर्स 31/70, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें राइट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने का मतलब है कि इसकी और सिंपल कोई वैल्यू हो सकती थी, उसको हमें लिखना है। तो जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो कुछ चीज़ें आप बेसिक याद रखिए। अगर आपको 1 + x² दिया हो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, 1 - x² दिया हो या x² + 1, 1 - x अपॉन 1 + x, तो इसमें कुछ हम एक स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है लगभग कि इसको करने से ये क्वेश्चन शायद इजीली वे में सॉल्व हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम x को लेंगे tan थीटा और cot थीटा कंसीडर कर सकते हैं कंडीशंस के हिसाब से। अगर 1 - x² गिवन है तो x को हम क्या ले सकते थे, sin थीटा और cos थीटा ले लेंगे। अगर x² + 1 है तो यहाँ पर हम x को कंसीडर्ड मोस्टली करेंगे cosec थीटा और sec थीटा में से किसी एक को। अगर 1 - x अपॉन 1 + x है तो x को हम tan थीटा, कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, x को हम कभी कभी tan² थीटा और cos 2 थीटा यूज करते हैं। जो भी हमें कंडीशंस में प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको क्या दिया है, आपको 1 + x² दिया है। तो अब हम 1 + x² को सॉल्व करने के लिए इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लेट कर लेंगे x = tan थीटा। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो 1 + tan² थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको हम sec² थीटा लिख सकते थे -1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा -1 अपॉन, ये आ जाएगा आपका sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स सिंप्लीफाइड करेंगे हम sec थीटा -1 को, तो sec थीटा -1 को अगर हमने सिंप्लीफाइड किया तो इसको लिख सकते थे 1 अपॉन cos थीटा -1, और इसको sin अपॉन cos में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो सिंप्लीफाइंग करेंगे हमें यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसको हम हाफ एंगल में फॉर्म में ओपन कर लेंगे तो 1 - cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 sin² थीटा/2
और साइन थीटा को हाफ एंगल में ओपन करेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो बाई सिंप्लीफाएंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा बाई 2, मीन्स 1/2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हमने x को tan थीटा माना था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता था जो हमने क्वेश्चन लिखा था, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या लिख सकते थे हम, हाफ tan इनवर्स x। ये इस वाले जो क्वेश्चन था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 था tan इनवर्स 1/√1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाले में क्या बताया था आपको, हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे x इक्वल टू सेक थीटा। तो tan इनवर्स 1/√ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1/ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपकी वैल्यू होगी tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको किस में लिख सकते थे, √tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 1/tan थीटा, दैट मीन्स tan इनवर्स कॉट थीटा। तो tan इनवर्स कॉट को हम बदल देंगे tan में, tan π/2 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस थीटा। और π/2 माइनस थीटा हमने क्या लिया था, सेक इनवर्स x, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x को हम लिख सकते थे कॉसेक इनवर्स x। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हमें हाफ एंगल फार्मूला पता होना चाहिए। क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते थे रूट साइन स्क्वायर x/2, और नेक्स्ट हमें फार्मूला पता होना चाहिए था 1 प्लस कॉस एक्स का, दिस वैल्यू इज 2 कॉस स्क्वायर x/2। इन दोनों फार्मूले का हमें यूटिलाइजेशन करना होगा। तो हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूटिलाइजेशन किया, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते थे, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से या स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स tan x/2। तो ऑब्वियसली x लाइज कर रहा है आपका पाई में, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाएगा। तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता था, हम tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते थे इसको हम सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x/2। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा x/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर